इस बार कौन? पहला नंबर अर्जुन मुंडा, दूसरा नंबर कालीचरण मुंडा। एक नंबर की दो नंबर? दो नंबर। हैं? दो नंबर। दूसरी पार्टी आती है वो बोलती है कि हम देंगे आपको सरना कोड, दूसरी पार्टी चेंज होती है वो बोलती है कि हम देंगे सरना कोड। बट देखा जाए तो सब इसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो बाहर जो बात निकली है, मतलब हाँ। किसी भी नेता के द्वारा बाहर निकली है ये नेशनल लेवल पर कि संविधान बदलेगा, रिजर्वेशन बंद होगा। ये अब कहाँ से निकला है, हाँ। लेकिन लोगों के बीच में ये चर्चा है कि संविधान बदलने वाला है। कांग्रेस इस नैरेटिव को गढ़ने में सफल रही क्या? बहुत हद तक हो सकता है। बाहर क्या होता है, एक अगर ट्राइबल बोलते हैं तो एक जो सराउंडिंग्स में एक वो हो जाता है, धारणा बैठ जाता है कि ये निचला समाज का है या फिर पिछला वर्ग से आया हुआ है। और ये हमारे वाकई इस साथ तरह की ऐसा बात- होता है, ऐसे बाहर में होता है। जैसे आपने कभी फेस किया है? कि यहाँ के लोग जो सरना धर्म को मानते हैं, सरना कोड जो लोग मान रहे हैं, वो लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, प्राकृतिक पूजा मानते हैं, प्राकृतिक पूजक मानते हैं अपने आप को, और वो लोग चाहते हैं कि उनका एक अलग से धर्म कोड हो। बीते 5 सालों में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप यहाँ खूंटी के रहवासी हैं, कितने रोजगार के साधन बढ़े हैं केंद्र के स्तर पर? कि कोई इंडस्ट्री इस तरह की लगी हो जिससे जो अर्जुन मुंडा एकदम हक के साथ कहते हो कि भाई ये बीते 5 सालों में मैंने ये इंडस्ट्री डेवलप की? कुछ नहीं सर, ऐसा जीरो। अर्जुन मुंडा का क्या काम आपको खूंटी पे नजर आता है? हमको तो जो कुछ काम नज़र नहीं आता है। आप ही बता दीजिए हमको कौन सा काम किए हैं। हमको तो एको तो काम नज़र नहीं आया। ये जयपाल सिंह की धरती पर मैं खड़ा हूँ, बिरसा मुंडा की धरती पर मैं खड़ा हूँ। क्या स्थिति है अर्जुन मुंडा की? सबके सीने में, सबके नजर में फिलहाल यही कश्मकश है कि अर्जुन मुंडा के साथ क्या होने वाला है। देखिए यहाँ की जनता यदि अंतर आत्मा से अगर अपने आप को वोटिंग करेंगे ना तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ ही जाएगी। कालीचरण मुंडा को 1 से 100 में कितना नंबर देना चाहेंगे और अर्जुन मुंडा को 1 से 100 में आप कितना नंबर देना चाहेंगे? सर 1 से 100 में कालीचरण मुंडा को मैं 90% दे रहा हूँ, 90 नंबर दे रहा हूँ। 90 नंबर। 90 नंबर। और अर्जुन मुंडा जी को? नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा इस वक्त खूंटी में है और जब मैं खूंटी कह रहा हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कान है। मुस्कान इसलिए है क्योंकि बहुत दिनों बाद मौका मिला है झारखंड के सबसे हॉट सीट पर कदम रखने का। हॉट सीट क्यों इसे हॉट सीट कहा जा रहा है? क्योंकि झारखंड के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना भर नहीं है, वे मोदी 2.0 में यानी मोदी सरकार में इस वक्त 2 विभाग के और ज़रूरी विभाग के केंद्रीय मंत्री भी हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय भी अर्जुन मुंडा के पास है। और तीसरी पहचान अर्जुन मुंडा की ये है कि वे जमशेदपुर से पूर्व सांसद रहे हैं। और चौथी पहचान ये कही जा सकती है कि अर्जुन मुंडा झारखंड के इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पूरे झारखंड में सबसे कम अंतर से पिछली दफा चुनाव में जीत दर्ज की थी। अंतर कितने का था? 1445 वोट के अंतर से, यानी मात्र 0.1% के अंतर से पिछली दफा अर्जुन मुंडा ने इसी खूंटी लोकसभा से चुनाव जीत दर्ज की और मोदी सरकार में उनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा भी मिला। उनके सामने है कालीचरण मुंडा। कालीचरण मुंडा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वे चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने नेक टू नेक फाइट दिया था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा पेचीदगी भरा लग रहा है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ये बातें आम तौर पर कही जा रही हैं, साफ तौर पर कही जा रही है कि अर्जुन मुंडा के लिए ये सीट बहुत मुश्किल हो सकता है, ये सीट उनके लिए फंस सकता है। कितना फंसेगा, कौन जीतेगा खूंटी से, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। और चूंकि खूंटी में ज़्यादा आबादी यहाँ आदिवासियों की है, इसलिए हमारे साथ जितने लोग हैं इस फ्रेम में वे सब के सब आदिवासी हैं। आदिवासियों की संख्या लगभग 65% के आसपास है और क्रिश्चियन की आबादी भी यहाँ ठीक ठाक है, लगभग 26 से 27% के आसपास है ना। चाचा जी, हम सबसे पहले तो आप ही से शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अबनेजर हेम्ब्रोम। क्या नाम हुआ? अबनेजर हेम्ब्रोम अबनेजर हेम्ब्रोम जी। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमको ये बताइए चाचा जी कि अर्जुन मुंडा जी चुनाव लड़ रहे हैं, हॉट सीट तो पहले ही हो गया है ये सीट, जी जी और इसके साथ साथ कालीचरण मुंडा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जी। मुकाबला फाइट किसके किसके बीच है? फाइट तो यही 2 पार्टियों के बीच में है, क्योंकि इस बार जो भी है मेन मुद्दा, जैसे अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो बोले हैं कहीं कहीं पे कि भाई संविधान चेंज हो जाएगा, आरक्षण बंद हो जाएगा, इस प्रकार का कुछ बयान सब आया है।
इसके चलते लोग जो है बीजेपी को इस बार कम से कम जनजातीय समुदाय के लोग नहीं के बराबर देंगे वोट उनको, है ना। और बाकी रहा कि अर्जुन मुंडा का कार्यकाल अपने हिसाब से ठीक ही रहा, बहुत ख़राब तो नहीं रहा, लेकिन जो भी क्षेत्र में इन्होंने काम किया है उस विशेष क्षेत्र से यहाँ के जनजातीय लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ कि चूँकि ये ऐसे ही पिछड़ा एरिया है ना, पिछड़ा एरिया है तो यहाँ रोज़गार का कुछ संसाधन होना चाहिए था, और ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे लगे कि भाई लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ हो। हेम्ब्रम जी, एक तो पूरे देश में ना एक ये अमूमन छवि रहती है आदिवासी समाज की कि आदिवासी समाज अपनी बात को लेकर बहुत मुखर नहीं है ना, जी। और बहुत खुल के अपनी बात नहीं कहते हैं, लेकिन जब विद्रोह पर उतरते हैं तो पत्थलगड़ी जैसा आंदोलन होता है जो इसी खूंटी से होता है, और जब आदिवासियों को याद किया जाता है तब बिरसा मुंडा उनके जहन में होते हैं जिन्होंने पूरे भारत में सबसे पहले इतनी बड़ी क्रांति शुरू की। मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस बार जनजातियों के बीच जो यहाँ की आप आदिवासी हैं या क्रिश्चियन हैं? आदिवासी क्रिश्चियन है। अच्छा, आदिवासी प्लस क्रिश्चियन वाला मामला, कन्वर्टेड क्रिश्चियन। जी हाँ। ओके, हम ये कह रहे हैं कि इस बार अब तो चूंकि आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन इसके बाद भी हम ये बात पूछेंगे चूंकि आप लोग का रहना समाज सब तो एक ही आदिवासियों के बीच ही आप लोग रहते हैं। यहाँ के जनजातीय लोगों का मसला क्या है, किन पर वे लोग वोट करेंगे, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं उनके नज़र में जो उनको लगता है कि नहीं इस बार अर्जुन मुंडा को देंगे या फिर इस बार कालीचरण मुंडा को देंगे? सर, इस बार जनजातीय समुदाय जो है, जो आदिवासी मुंडा लोग विशेष करके, इस बार ये लोग कालीचरण मुंडा के पक्ष में ही वोट देंगे। अधिकतर परसेंटेज जो है ये इन समुदाय का ये कांग्रेस के पक्ष में है। जो ये बातें जो कही जा रही थी कि खूंटी इस बार मतलब फंसने जा रहा है, बीजेपी के लिए बहुत टफ सीट होने जा रहा है, ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है? जनजाति, जबकि आप देखें तो एक से एक जनजातीय लोग जो हैं वो बीजेपी में भरे पड़े हैं। बाबूलाल मरांडी हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा हैं, कोचे मुंडा हैं, कड़िया मुंडा हैं, 8 बार के सांसद आपकी इसी खूंटी से रहे हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया जो कि जनजातीय समाज से ही आती हैं। इसके बावजूद आप बता रहे हैं कि जनजातीय समाज खफा है बीजेपी से, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इस बार देखिए, सबसे पहले तो जो बाहर जो बात निकली है, मैंने किसी भी नेता के द्वारा बाहर निकली है ये नेशनल लेवल पर कि संविधान बदलेगा, रिजर्वेशन बंद होगा, ये अब कहाँ से निकला है? लेकिन लोगों के बीच में ये चर्चा है कि संविधान बदलने वाला है। कांग्रेस इस नैरेटिव को गढ़ने में सफल रही क्या? बहुत हद तक हो सकता है, हो सकता है। और बीजेपी जैसी बड़ी मिशनरी जिसके पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, सर देखिए, वो से ही चुनाव, वो इस नैरेटिव को नहीं तोड़ पा ऐसा नहीं है। पैसा से ही, पैसा खर्चा करके ही चुनाव जीता जा सकता है, ऐसा नहीं है। पैसा कहीं कहीं काम आ जाता है, लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बात है, इस बार जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसकी तरफ भी रुझान बहुत ज़्यादा है लोगों का। जो भी मैनिफेस्टो, मैं एक बार कैमरे पे चाहता हूँ हेम्ब्रम जी, आप एक बार बता दें कालीचरण मुंडा को 1 से 100 में कितना नंबर देना चाहेंगे और अर्जुन मुंडा को 1 से 100 में आप कितना नंबर देना चाहेंगे? सर 1 से 100 में कालीचरण मुंडा को मैं 90% दे रहा हूँ, 90 नंबर दे रहा हूँ। 90 नंबर। और अर्जुन मुंडा जी को? अर्जुन मुंडा को हम 5 नंबर दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं चाचा, यहाँ अर्जुन मुंडा इतने कद्दावर नेता? जी हाँ। अरे भाई ये तो 5 नंबर दे रहे हैं चाचा जी। हैं? क्या नाम हुआ आपका? सामुएल पुरते। हाँ, सामुएल पुरते। आप भी आदिवासी हैं या आप आदिवासी कन्वर्टेड हैं? पहले तो मैं आदिवासी कहलाऊंगा, ठीक है। अपने को। उसके बाद जो भी अपनी धर्म है, संविधान ने मुझे इतनी इजाज़त दी है आर्टिकल 25 में, और संविधान का जो मूल उद्देशिका है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार कोई भी आस्था को माने, उसमें कोई ये मैं इसलिए ना पूछना चाह रहा था, मतलब आप इसलिए बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैं मुद्दे दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं बुरा नहीं सुनिए ना, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ जो इसको बुरा इसलिए नहीं मानना चाहिए किसी दर्शक को भी, क्योंकि मैं उस हिसाब से मुद्दे भी समझना चाहूँगा कि आदिवासियों के, जनजातियों के क्या मुद्दे हैं और क्रिश्चियन समुदाय के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इस बार मुद्दा आया है। एक तो डिलिस्टिंग का भी मुद्दा उठा है और दूसरा सरना धर्म कोड की बात भी उठी है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप किस समुदाय, किस समाज से हैं? हाँ, तो आप बता रहे थे पहले आदिवासी और अब क्रिश्चियन। जी। अच्छा, क्या है, आप यहाँ के रहवासी हैं, खूंटी के रहवासी हैं आप? देखिए, अगर देखा जाए तो इतने वर्षों से यहाँ के जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए वैसे तो नहीं हुआ है किसी भी संसद में। जैसे आपको भी पता ही है,
कड़िया मुंडा यहाँ से 8 बार के संसद रहे हैं, लेकिन आप क्षेत्र में घूमेंगे तो उस हिसाब से कहीं पे भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट ये नहीं है कि रोड बनाना यही सिर्फ नहीं होता है। लोगों की शैक्षणिक, आर्थिक, बौद्धिक दृष्टिकोण से आदमी सक्षम हो तो वो मैं असली डेवलपमेंट मानता हूँ। क्या बात है, मुझे आपकी बात सुनकर इसलिए बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि जिस आदिवासी को इस देश के प्रधानमंत्री से लेके इस देश में सबसे सशक्त विपक्ष के सबसे सशक्त चेहरा जब कहते हैं कि पिछड़ा आदिवासी, पिछड़ा आदिवासी, पिछड़ा आदिवासी, तब मैं खुद को आदिवासी बताने वाले एक व्यक्ति के डेफिनेशन को जब समझता हूँ उसके विकास को, तब मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत खुशी होगी कि उनके लिए विकास का मायना बहुत सीमित नहीं है। उनके लिए सिर्फ सड़क, बिजली, पानी नहीं है, उनके लिए बौद्धिक विकास भी है, उनके लिए मानसिक विकास भी है, उसके लिए आर्थिक विकास भी है, सब तरह के विकास उसमें समाहित हैं। जी, अब बताइए थोड़ा सा, आपने तो विकास का डेफिनेशन बताया, आपने यह भी बताया कि यहाँ से कड़िया मुंडा लगातार 8 बार के सांसद रहे हैं, आपने यह भी बता दिया कि कड़िया मुंडा जो है वो लोकसभा में उपाध्यक्ष की कुर्सी तक भी पहुँचे हैं। ये जयपाल सिंह की धरती पर मैं खड़ा हूँ, बिरसा मुंडा की धरती पर मैं खड़ा हूँ। क्या स्थिति है अर्जुन मुंडा की? सबके सीने में, सबके नज़र में फिलहाल यही कश्मकश है कि अर्जुन मुंडा के साथ क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ की जनता यदि अंतरात्मा से अगर अपने आप को वोटिंग करेंगे ना तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ ही जाएगी, क्योंकि कई तरह की जो बातें आती है। देहात में घूमेंगे तो आप और भी जानेंगे, यहाँ आए भी नहीं, बस 1-2 बार उन्होंने अपना दिखाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए बोलेंगे। उन्होंने यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा का आयोजन किया, उससे लाभ तो बहुत कम लोगों को मिली है। उस टाइम कितनी परेशान हुई है वो हमने देखा आंखों से। मेडिकल कैंप का प्रोग्राम हुआ था इसी स्टेडियम में, बहुत लोग आए थे, लेकिन कोई लाभ लोगों को नहीं हुआ। कुछ लोगों को तो ऐसा हो गया कि कुछ लोग डेथ भी कर गए थे उस समय। अच्छा, यहाँ 65% आबादी आदिवासी जनजातीय समाज की है और जनजातीय विभाग केंद्र से संभाल रहे हैं अर्जुन मुंडा। कितना बड़ा लाभ मिला जनजातीय समाज को अपने सांसद जो कि केंद्र में जनजातीय मामले के मंत्री भी हैं, कितना फायदा मिला? देखिए, हाँ, देखिए, जनजातियों के लिए आर्टिकल 275 से जो, जिसको हम बोलेंगे संचित निधि से जो पैसे आती है हर साल प्रतिवर्ष, जिसको ट्राइबल सब प्लान भी बोलते हैं, उसका समुचित लाभ यहाँ के आदिवासियों को मिलते नहीं है। वो पैसा जैसे अभी उसको लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं सरना, मसना, ये सब घेराबंदी के लिए, लेकिन वो मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये पैसे जो है निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से डेवलपमेंट करने के लिए वो पैसे काम में आना चाहिए। हर एक व्यक्तियों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS इस पैसे से बने, इस तरीके से ये पैसे को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम अब आपके पास आना चाहेंगे, आपसे भी कुछ सवाल हम लेना चाहेंगे। आप ये बताएं कि एक तो सरना धर्मकोड का मामला खूब उठा, लोगों ने सरना धर्मकोड की मांग की और इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाकायदा खुद कहा कि हम सरना धर्म कोड मानते हैं, हम हिंदू कोड नहीं मानते हैं। यहाँ के जो आदिवासी जनजातीय समाज हैं वे क्या मांग करते हैं? वे सरना धर्म कोड की यहाँ से मांग करते हैं क्या? देखिए, सरना धर्म कोड के बारे तो लड़ाई बहुत हुआ है ना, मैंने वैचारिक लड़ाई बहुत हुई और हेमंत सरकार ने उसको शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को पारित करके उसको भेज भी दिया होगा। लेकिन अभी तक जैसे वर्तमान जो सांसद हैं कभी इस मामले में किसी भी उनके अपने समुदाय से, मतलब ये जो सरना समुदाय, उनसे भी कभी विचार नहीं किए होंगे और ना संसद में कभी बात उठाए होंगे। लेकिन ये ज़रूरी है सर, इसलिए कि यहाँ के लोग जो सरना धर्म को मानते हैं, सरना कोड जो लोग मान रहे हैं, वो लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, प्राकृतिक पूजा मानते हैं, प्राकृतिक पूजक मानते हैं अपने आप को, और वो लोग चाहते हैं कि उनका एक अलग से धर्म कोड हो। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इसको भेज दिए हैं पारित करा के, अब कहाँ है, कहाँ लटक गया होगा वो चीज़। सबसे बड़ा है ना सर, देखिए एक ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है, जो भी पैसा कितना आता है, करीब पैसा कितना आता है ट्राइबल सब प्लान?
200 करोड़ से 200 करोड़ 2000 करोड़ 2000 2 करोड़ करोड़ से लगभग उतना पैसा आता है, हर साल आता है। हर साल इतना हर साल पैसा आता है, देखिए। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से एक्चुअल हमको भी अमाउंट नहीं मालूम है, लेकिन ये पैसा इतना आता है ना कि हर एक सिर्फ वो ट्राइबल लोग के लिए आता है। अगर वही पैसा को भाई ने बोला कि डॉक्टर पढ़ाने के लिए, इंजीनियर पढ़ाने के लिए या तो आईटीआई कराने के लिए यहाँ के ट्राइबल बच्चों को जो बिल्कुल नीचे ग्रेड के हैं, मैट्रिक तक तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनका पढ़ाई रुक जाता है। अच्छा, बीते 5 सालों में अर्जुन मुंडा बहुत कद्दावर नेता है, इस बात में किसी को कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर जितने भी प्रत्याशी हैं, उनमें से सबसे अगर मजबूत किसी का पोर्टफोलियो है, सबसे ज़्यादा मजबूत, तो जाहिर है कि अर्जुन मुंडा है। और शायद यही वजह है कि सबकी निगाहें भी खूंटी लोकसभा सीट पर अटकी है। बीते 5 सालों में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप यहाँ खूंटी के रहवासी हैं, कितने रोजगार के साधन बढ़े हैं केंद्र के स्तर पर, कि कोई इंडस्ट्री इस तरह की लगी हो जिससे जो अर्जुन मुंडा एकदम हक के साथ कहते हो कि भाई ये बीते 5 सालों में मैंने ये इंडस्ट्री डेवलप की? कुछ नहीं सर, ऐसा जीरो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिला हो। ऐसा जो कुछ भी नहीं? सेंट्रल का कोई भी योजना अर्जुन मुंडा ऐसा लाए नहीं अपने क्षेत्र में ही। जनजातीय क्षेत्र का ही अगर एक जनजातीय लाइब्रेरी ही एक अच्छा खोल देते यहाँ पर, तो यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा का बात होता है उसमें लोग पढ़ते हैं। मतलब 13 लोकसभा छोड़ भी दें, 14वां हाँ। खूंटी में भी नहीं हो पाएगा। नहीं है, ये चीज़ नहीं हुआ है। रांची में तो है सर ना। गलत बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हैं? अर्जुन मुंडा का क्या काम आपको खूंटी में नजर आता है? हमको तो कुछ काम नज़र नहीं आता है। आप ही बता दीजिए हमको कौन सा काम किए हैं। हमको तो एको तो काम नज़र नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? नितिन समझ आपको एक काम अर्जुन मुंडा का नहीं समझ में आया? न- नहीं, ऐसा कोई काम हो जिससे कि मतलब जो पब्लिक के लिए हित में हो, हम्म, जिससे कहीं पर कुछ फैक्ट्री लगा या स्मॉल इंडस्ट्रीज लगा, जिससे कि रोजगार का वृद्धि रोजगार हो। के साधन बढ़े हों। हाँ, लेकिन वैसा कुछ भी ट्राइबल काम- लैंड है। झारखंड ट्राइबल स्टेट कहा जाता है। 65% जब आप ट्राइबल है कह रहे हैं, तो ट्राइबल के हित में उनका रोजगार वृद्धि के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ऐसा काम करे जिससे कि रेगुलर उनको रोजगार मिले। उस तरह का तो कोई काम नज़र नहीं आता है हमको। चलिए कुछ बाकी समय के आपसे लिए- भी राय ले लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? आई आ गया है। जॉनसन हाँ? जॉनसन जॉनसन। जॉनसन भाई क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली आर्किटेक्ट हूँ अभी। अच्छा। ग्रेजुएट लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ, हाँ। आर्किटेक्ट हूँ। बाहर से ग्रेजुएट होकर आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, कहाँ से आपने पढ़ाई मैंने की? देहरादून से पढ़ाई की है। देहरादून से आपने पढ़ाई की। आप ट्राइबल हैं यहाँ के? हाँ, लोकल ट्राइबल है यहाँ के। लोकल ट्राइबल। और यहीं पे स्थायी हूँ मैं, यहाँ पे ही रहता हूँ। माटी मंगला घर है यहाँ पे। कब से आप यहाँ खूंटी में नहीं है, मतलब बाहर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? अभी 5 साल हो गए, बट अभी अभी 1 साल हो गया मेरे को यहाँ पे ऊटी में, आप पढ़ाई करने के बाद में। तो आपकी बाहर रहने के दौरान आपकी भाषा या आपकी शैली, रहन सहन, इसमें कुछ बदलाव आया है क्या? हाँ, बिल्कुल बदलाव आया। और इवन तो मैं देखता हूँ यहाँ पे लोगों को, वहाँ पे जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। और ऑब्वियसली उसी से पहचाना जाता है कि हम लोग यहाँ झारखंड, बिहार या फिर इसी क्षेत्र के आते हैं। बट कुछ दिन वहाँ रह करके वहाँ पता चलता है कि लाइक हम भी उस इन्वायरमेंट में घुल मिल जाते हैं और हो जाता है कुछ। तो यू आर आदिवासी और यू आर कन्वर्टेड, क्रिश्चियन कन्वर्टेड? हमारे इंसिस्टर्स ऑब्वियसली कन्वर्टेड है। जितने भी ट्राइबल्स है, हमारा हिस्ट्री ये है कि हम ट्राइबल्स थे। ट्राइबल इज द सेंस जो पुराना धर्म होता है जो उसको, बट तो जैसे आप कोई आपसे पूछता है ना कि आप किस समाज से आते हैं, तो आप पहले उनको क्या बताते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं या फिर आप आदिवासी हैं? ऑब्वियसली जो हम एडमिशन होता है तो नहीं, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है या कोई लोग, कुछ लोग अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप क्या बताते हैं? बाहर क्या होता है, एक अगर ट्राइबल बोलते हैं तो एक जो सराउंडिंग्स में एक वो हो जाता है, धारणा बैठ जाता है कि ये निचला समाज का है या फिर पिछला वर्ग से आया हुआ है। और ये हमारे वाकई इस तरह की साथ ऐसा बात होता है, ऐसा बाहर में होता है। जैसे आपने कभी फेस किया है इसको? ऐसे जनरली तो नहीं फेस किया है, बट क्या होता है, लोग हिचकिचाते हैं अपना वो बताने को कि आप आदिवासी समाज से, समाज इसलिए से दुराई लोग। दुराई लगता है। और ऊपर से टॉप अगर आप देखोगे, लाइक अगर आप बड़े स्तर में पढ़ाई करने जाओगे या फिर किसी स्तर में जाओगे तो हम अपने लोग बहुत कम मिलेंगे वहाँ पे। अपने पढ़े लिखे लोग, आदिवासी लोग कम मिलेंगे। और वहाँ पे रिप्रेजेंट करना और वहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी बताना, तो वहाँ पे एक हो जाता है कि पक्षपाती के तौर पे देखा जाता है। तो इस मुद्दे को मतलब इन्फ्लुएंस हो जाता है, बट अभी थोड़ा नॉर्मल तो हो रहा आपको है। इसलिए लगता है कि भाई हम आदिवासी नहीं बता के हम क्रिश्चियन बताएं तो थोड़ा लोग आपसे दूर ना हो या उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो?
ऐसा दिमाग में, ऐसा जहन में रहता है? नहीं, वो अपने सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे दोस्त बनाया आपने, कैसे आपके अगल बगल जैसे रहने वाले लोग हैं, तो उसी तरह से आपने घुल मिल करके रहने लगे। ठीक है, ये हमने इसलिए आपसे बातचीत की इस मामले पर। आपने नाम क्या बताया? जॉनसन। जॉनसन भाई, कि हमने इसलिए भी इस पे बातचीत की ताकि एक समझ भी लोगों की बने, है ना, कि आज भी किस तरीके से आदिवासी समाज का, है ना, या जो कन्वर्टेड हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको किस तरीके से एक्सेप्टेंस मिल रहा है समाज में। इससे जॉनसन भाई की जो बात है उससे आप समझ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इस मुद्दे पर कि चुनाव का माहौल है और आप वोटिंग तक रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे हैं? हाँ, वोटिंग तो रुक रहे हैं। वोटिंग तक रुक रहे हैं। तो ये बताइए कि इस बार जब आप वोट डालने जा रहे हैं 13 मई को, अब से मुझे लगता है कि 8 या 9 दिन बचे हैं, तो 13 दिन बाद जब, मतलब 8 या 9 दिन बाद जब आप वोट करने जा रहे होगे, तो आपके जहन में क्या होगा इस बार खूंटी लोकसभा में? किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? ऑब्वियसली यूथ का यही मुद्दा है कि बेरोजगारी सबसे पहले मुद्दा है। ऊपर से यहाँ पे जो डेवलपमेंट देखा जाता है, एज एन खूंटी जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की जो एमपी गढ़िया मुंडा है, पर गढ़िया मुंडे नहीं, अभी तो नहीं है, बट पहले जो रहे हैं एमपी ऑलरेडी, जो, तो उस हिसाब से देखा जाए जितना रिप्रेजेंट किए हैं इस जगह को एमपी के तौर पे, उस हिसाब से डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत कम है। और देखिए डिग्री कॉलेज एक ही डिग्री कॉलेज है। इवन दो यहाँ पे आई गेस टीचर ट्रेनिंग के लिए भी कोई पर्टिकुलर कोई कॉलेजेस नहीं है इंडिविजुअल। सभी लोगों को टीचर ट्रेनिंग करना होता है। रांची लोग यहाँ से प्रस्थायी होते हैं और वहाँ पे जाके ITI नहीं है, ITI एक ही है खुद ही में। सो मेरा मुद्दा यही होगा कि बेरोजगारी और जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है अभी, इन्फ्लेशन हर चीज़ में, अभी यहाँ के लोगों को पता है उतना ज़्यादा नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ के जो जीविका है वो बहुत कम में निपट जाता है और यहाँ के लोगों को पता नहीं चलता इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। बट जैसे इन्फ्लेशन पता चलता है पेट्रोल में और जो कुछ ही चीज़ों में, सो वो सबको मद्देनजर रखते हुए और ये सबको देख करके वोट करना है। अच्छा, ये तो बात हो गई मुद्दे की। अब मैं जानना चाहता हूँ कि एक दो आदिवासी समाज में सरना धर्म कोड की मांग बहुत वर्षों पुरानी मांग रही है ना। इस पर वैचारिकी मतभेद भी होते रहे हैं और इस पर कई बार, मतलब मुराबादी मैदान में हमने देखा है कि बड़े लंबे स्तर पर आंदोलन भी होता रहा है। तो जनजातीय समाज के मंत्री भी हैं, जनजातीय विभाग के मंत्री भी हैं अर्जुन मुंडा, जो इस वक्त यहाँ से सांसद हैं, और सरना धर्म कोड को लेकर कोई विशेष पहल नहीं की गई। तो क्या इस बात की नाराज़गी है क्या जनजातीय समाज में? जब आप जाते हैं तो क्या इन सब मुद्दे पर बातचीत होती है क्या गांव में, समाज में, बैठकों में? ऑब्वियसली अक्रॉस तो दिख रहा है अभी, ऑब्वियसली, और कितने सालों से इस लड़ाई पे लोगों ने जोर लगाया हुआ है। और देखा जाए तो ये बहुत सालों से स्टेज किया जा रहा है। जैसे एक मुद्दे को एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया जा रहा है आदिवासियों को वो करने के लिए। वो दूसरा आता है, जो दूसरी पार्टी आती है वो बोलती है कि हम देंगे आपको सरना कोड, दूसरी पार्टी चेंज होती है वो बोलती है कि हम देंगे सरना कोड। बट देखा जाए तो सब इसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। और ऊपर से अभी चलो हेमंत सरकार ने इसको विधानसभा से पारित करा सेंट्रल को भेज दिया है, बट इस पर भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं देखना चाहूँगी कि कितने ध्रुवीकरण के तौर पे ये इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अभी जब तक ये आदिवासियों को है कि हम कोई आदिवासियों का एक्चुअली ये होता है कि एक नेता होता है, वो नेता अगर कोई डिसीजन बोल दिया उसी को फॉलो अप करते हैं लोग। अपना डिसीजन रखने से पहले वो ज़्यादातर फॉलो अप करते हैं किसी और के डिसीजन पे। सो मैं चाहता हूँ कि जितना अवेयरनेस एजुकेशन है, तो जितना जब तक शिक्षित नहीं होंगे लोग तब तक अपने डिसीजन नहीं बना पाएंगे। तो आपके सामने दो कैंडिडेट हैं, एक हैं कालीचरण मुंडा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, उनका नाम आपने सुना है, और दूसरे हैं अर्जुन मुंडा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जो आपके वर्तमान के सांसद भी हैं। तो अगर 100 में से आपको कुछ नंबर देने हो तो आप कितने नंबर देंगे अर्जुन मुंडा को और कितने नंबर देंगे कालीचरण मुंडा को? 1 से 100 के बीच? 1 से 100 के बीच में। और जी ऑब्वियसली अर्जुन मुंडा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में अब कृषि विभाग को संभालते हैं, कृषि विभाग के मंत्री हैं और साथ साथ जनजातीय मंत्रालय। बट उस हिसाब से देखा जाए तो सेंट्रल में उसने मुद्दे नहीं रखे। जैसे किसानों का भी मुद्दा हुआ पंजाब में, तो उसमें उसने डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम लगा दिया। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इवन दो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पर भी उसका डिसीजन आज तक बहुत ही देर से, और किसानों को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा पंजाब से जो आए हुए थे अपने। और तो ये सबको देख करके आई गेस मैं चाहता हूँ कि लाइक चेंजेस हो इस बार। 1 से 100 में आप कितने नंबर देंगे अर्जुन? अच्छा, अर्जुन मुंडा को सेंट्रल के नेता है तो 70। और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कालीचरण मुंडा, उनको आप कितना नंबर देंगे? अगर हम उसका तुलना करें बतौर प्रत्याशी उनको कितना नंबर? प्रत्याशी अभी नए हैं, मैं उसके बारे में पिछले दफा 1445 वोट के अंतर से चुनाव हारे थे और सबसे क्लोज फाइट था कालीचरण मुंडा में और अर्जुन मुंडा में।
बहुत कम अंतर से 0.1% के अंतर से वो चुनाव हारे थे कालीचरण मुंडा। बतौर प्रत्याशी उनको कितने नंबर देंगे 1 से 100 के बीच में? प्रत्याशी एक्चुअली अभी अवेयर नहीं हुए यहाँ पे उसके मैं कैंडिडेट के बारे में जानना चाहूँगा और क्या काम करा सकते हैं और क्या उनका क्या उनके क्या मैनिफेस्टो, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या क्या वो करना? तो मैनिफेस्टो तो सेंट्रल का होता है, बस वही है कि यहाँ पे वो अपने काम को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे ला पा रहे हैं नहीं पे ला पा रहे हैं, वो देखना चाहूँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी है आप जिस तरीके से मतलब झारखंड से बाहर भी जाकर आपने पढ़ाई लिखाई की है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने समाज, अपने झारखंड के लिए कुछ बेहतर प्रयास करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का भी ये जो जर्नलिज्म कर रहे हो वो बहुत ही क्या बोल देंगे सराहनीय है। और बस इवन दो यहाँ पे कोई अभी तक ऐसे लोकल में जर्नलिस्ट नहीं किया, मेरे दोस्त भी मास कॉम को पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों को देख के अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसे ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चाचा जी वापस से हम 1-2 सवाल बस आपसे लेंगे, इसके बाद आपको छोड़ देंगे। चलिए हो गया सर। हम ये कह रहे हैं अब तो बच गया बहुत कम समय, कैसा लग रहा है चुनाव प्रचार चल रहा है? एकदम टाइट मामला, एकदम नेक टू नेक वाला है। हाँ अब तो घर घर जा ही रहे हैं लोग, प्रत्याशी इसका जाए जो भी उनके एजेंट लोग हैं सब जा ही रहे हैं। हम लोग तो नहीं है एजेंट, कैडर नहीं है आप लोग? कैडर किसी हम लोग नहीं है। झूठ बोल रहे हैं? नहीं है लेकिन क्या हम लोग चाचा जी आप हैं कि नहीं कैडर? नहीं है, हैं? नहीं है। एकदम स्वतंत्र। एकदम स्वतंत्र हैं लेकिन हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई आता है कि नहीं गांव समाज में कि इस बार अर्जुन मुंडा को जिताना चाहे, इस बार कालीचरण मुंडा को जिताना है? ऐसा कोई नहीं यार। हैं? आप अगर जैसे हम लोग तो ट्राइबल समाज में आ गए ना, हाँ। अगर आप जनरल समाज से भी किसी को पूछिएगा हाँ। तो अभी वो अर्जुन मुंडा का सपोर्ट में नहीं रहेगा। जो तेली भाई लोग यहाँ के हैं जो उनको बहुत मैंने अच्छा से जानते हैं और उनको वोट देते भी हैं, केडर वेट को जो कोर वोट उनका है उनको छोड़कर अगर किसी को पूछिएगा तो वो नहीं देने वाला है, अभी उनको नहीं जा रहा है। अच्छा, आप तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं जी, कि इस बार बिल्कुल। कालीचरण मुंडा इस बार जीत जी, जाएंगे हाँ, चुनाव। थोड़ा ये बताइए, पिछले दफा 3,81,000 वोट लेके आए थे अर्जुन मुंडा और लगभग 3,80,000 के आसपास वोट लेके आए थे कालीचरण मुंडा। इस बार कितना वोट का अंतर रहेगा? इस बार अनुमानित, चूंकि आप यहाँ के नहीं, पढ़े लिखे देखिए, व्यक्ति हैं, देखिए, वो समझदार हैं, बताइए थोड़ा। पिछला बार काउंटिंग में जो भी हुआ वो वही हुआ है ना। क्या हुआ था पिछले बार के काउंटिंग में? काउंटिंग में यही हुआ कि भाई अर्जुन मुंडा तो बोल जैसे उनको लगा कि हम तो अब बाहर हो गए हैं हाँ। और लीड दूसरा लोग कर ही रहा था, वो लोग लौट के चला जा रहा था। अर्जुन मुंडा पिछली दफा जा रहे थे वापस काउंटिंग से पहले, जब रिजल्ट फाइनली जब हो रहा था उस समय, लेकिन आधा दूर से ही फिर पता चला कि नहीं वो लीड कर गए हैं 1445 हाँ। वोट के अंतर से। जी जी, वो क्या हुआ कैसे हुआ हम लोग नहीं बता पाएंगे। अच्छा, इस पर बातचीत होती है क्या खूंटी में? बहुत बात होती है। अच्छा, देखिए मैक्सिमम लोग हाँ। अभी बोलते हैं हाँ। कि पिछला बार तो जीतल रहो, हाँ। हरा देना है, मतलब पिछला बार जीता था लेकिन हरवा दिया गया। हाँ। अब वो क्या यह है भाई हम लोग नहीं जान क्या पाएंगे। मतलब बीच कुछ वैसा माहौल है क्या है? हाँ, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो तो जिन्होंने फाइनल सर्टिफिकेट दिया ना हाँ। वही जानता है कि क्या हुआ क्या नहीं, हकीकत में क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि चर्चा तो बाहर में तो कई एक तरह की आपको सुनने को मिलेगी, मतलब देखने को मिलेगी। हम लोगों के बीच में भी कई बार ये चर्चा आती है कि कालीचरण मुंडा का नाम अनाउंस कर दिया था कि वो जीत गए हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं कालीचरण मुंडा नहीं जीते, अर्जुन मुंडा चुनाव जीत गए। अब जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया, हाँ। जो जिला निर्वाचित पदाधिकारी हैं, हाँ। वो हकीकत में क्या हुआ वो तो वो जानेंगे ना। हम तो बाहर में थे ना, कुछ देखे तो नहीं है। हाँ। इसलिए जो अफवाह में जो भी बात होती है उसी में ना हम तो घूम फिर के बात करेंगे। तो मजा लेते हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले सब एक साथ बैठते हैं तो मजा लेते हैं इस बात पे। सब मजे लेते हैं सर। और दूसरा है कि देखिए जो भी पदाधिकारी उस समय थे, जो भी निर्वाचन पदाधिकारी जो जिला के अधिकारी होते हैं, वो आज की तारीख में संटिंग पोस्ट में हैं। अच्छा, सही बता रहे हैं आप? हाँ आप पता कर लीजिएगा। बता रहे हैं कि भाई इनका पोस्ट ही बदल गया। वो तो पता लगा लीजिए आप, बेहतर हो सकता, पत्रकार हैं आप। दो चुनाव में उस प्रकार की स्थिति आया था। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी जेएमएम का कोई प्रत्याशी जीत रहे थे, उस समय भी वैसे ही हुआ। और ये जो लोकसभा पिछला बार हुआ 19 में, तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार खेल कर दिया गया था पिछले हाँ 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 वही सब हुआ है। हाँ। अब कौन किया है? मैं बोल रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंटली कोई भी नहीं बोलेगा ना, क्योंकि निर्वाचन पदाधिकारी ने सर्टिफिकेट तो दिया, कैसे दिया, कैसे जीत हार हुआ, वो तो वो जानते हैं ना। हम आपको कितना इस बार लग रहा है कि इस बार कितने अंतर से अर्जुन मुंडा जीतेंगे या कालीचरण मुंडा जीतेंगे? क्या रहेगा, हार और जीत का अंतर कितना रहेगा? देखिए, हार और जीत का तो अंतर नहीं बताऊंगा, लेकिन दोनों के बीच में अभी के टाइम में कसमकस चल रही है। एकदम पूरा माहौल एकदम नेक टू नेक वाला है। हाँ, क्योंकि
अर्जुन मुंडा के भी और भी लोग प्रत्याशी हैं ना, कुछ न कुछ तो माइनस करेंगे। अच्छा, मोदी जी का आने का कोई प्रभाव नहीं है क्या? कहाँ आए, खूंटी तो नहीं आए, मतलब एक रांची आए थे सर। सामूहिक, मतलब एक सामूहिक रैली तो हुई है। अब सर उनका क्रेज उतना नहीं है, हैं? अब उनका क्रेज नहीं है मोदी जी लोग का। बताते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो उलिहातू आए, जो है, वो सब इससे कोई मामला बनता नहीं है क्या? आए थे उस टाइम वहाँ, आप जाइए ना उलिया तो कि वहाँ के लोग उनसे मिल पाए या नहीं मिले। आज रुकिए आप खूंटी में, और आप कल चलिए उलिहातू, हाँ। और स्थिति देख लीजिए क्या बयां करता है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने बिरसा मुंडा का उपयोग किया है। उसके नाम से जो उनको मिला बहुत अच्छा मिला, लेकिन उनको कुछ नहीं दे पाए। जो वहाँ के जो वहाँ रहवासी के लोग हैं उनको कुछ नहीं दे पाए, आज तक भी नहीं दे पाए। सही बता रहे हैं। हम चलिए तो कल जाएंगे उलिहातू, कल हम जाएंगे आगे बढ़िया रोड और चकाचक जाएंगे रोड है, एकदम जाइए। बिरसा मुंडा की मतलब जन्मस्थली, तो हमको जाके जाना आइए, है। वहाँ के लोगों से मिल के आइए, वो लोग खुद बता देंगे आपको कि पीएम जब आए थे तो क्या हुआ था। क्या स्थिति हुआ। लोग बताते थे पीएम की एक सभा से माहौल बदल जाता है, लेकिन ये देखिए। जनजातीय समाज आदिवासी ऐसा है ना सर, इतना कि जल्दी नहीं बदलता है। जो इतना जल्दी तो बदलने वाला है, एक बार सोच लिया तो सोच लिया। एक तो शब्द है ना सर, हाँ, कया बोल दिया ना, कया मने नहीं, हाँ, मने नहीं, कया कया नहीं बोल दिया। मुंडारी शब्द है कया, कया मतलब नहीं। अगर वो बोल दिया उसके दिल में आ गया तो समझिए वो कट जाएगा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगा वो चीज़। अच्छा, इस बार मन से बोलिएगा, हम आपको एकदम। इस बार कौन पहला नंबर अर्जुन मुंडा, दूसरा नंबर कालीचरण मुंडा, एक नंबर की 2 नंबर 2 नंबर, हैं? 2 नंबर। कह रहे हैं कि इस बार 1 नंबर में अर्जुन मुंडा, 2 नंबर में कालीचरण मुंडा। कौन जीतेंगे, 1 नंबर की 2 नंबर? देखिए अभी नहीं नहीं, एकदम नंबर बताना है। नहीं, नंबर तो अभी नहीं बताऊँ, क्योंकि मैं बोला ना, क्योंकि मैं भी हर क्षेत्र के लोगों से बात कर रहा हूँ। सरायकेला से भी फ़ोन आता है मेरे पास, नए इलाका से भी, कुछ सिमडेगा से भी। तो मैं बोला ना कसमकस चल रही है, कसमकस वाला माहौल रहे, लास्ट में आप तय करेंगे। हाँ लास्ट में। अभी जो चूँकि कुछ समुदाय से मैंने बात नहीं किया हूँ फाइनली, इसके बाद आप रिपोर्ट अपना तैयार करेंगे कि क्या होगा क्या होगा। चलिए, हैं? उदियत इधर आ गए हैं तो एकदम उदियत एकदम इधर पक्का जाएंगे, और उलिहातू में तो जाकर एकदम शीश नवाएंगे ही नवाएंगे। तो कुल मिला के मामला ये है कि इस वक्त हम खूंटी में हैं, और खूंटी में बहुत शानदार ये चर्चा रही। नौजवानों से भी बातचीत हो गई, बुजुर्ग मंडली से भी बातचीत हो गई, और लोगों ने दिल खोल के बता भी दिया कि इस बार खूंटी में कौन आ रहे हैं। हालांकि एक बातचीत से ये तय तो कतई नहीं कर लिया जाना चाहिए कि अर्जुन मुंडा जीत रहे हैं कि अर्जुन मुंडा हार रहे हैं, कि कालीचरण मुंडा जीत रहे हैं कि कालीचरण मुंडा हार रहे हैं। कई मुद्दे हैं जो प्रभावित करते हैं चुनाव को, कई नेताओं के बयानबाजी, कई बार चुनाव की एक रात पहले माहौल बदल जाता है। इसलिए, और ख़ास करके आदिवासी समाज में क्या मुद्दे हैं, उनकी नाराज़गी किस मुद्दे को लेकर है, क्या वाकई आदिवासियों के मुद्दे पर जनजातीय मंत्री, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने काम किया है, और क्या अगर काम किया है तो वे काम जनजातीय समाज को प्रभावित किया है या नहीं किया है। इन तमाम मामलों पर इस बार वोटिंग होनी है। आप जानते हैं कि ये इकलौती ऐसी सीट है जिसपे सबसे ज़्यादा क्लोज फाइट रहा। मात्र 1445 वोट के अंतर से किसी तरह अर्जुन मुंडा अपना इज्जत बचा पाए थे। इस बार उनके लिए इज्जत की बात होगी। आखिरी बात जाते जाते मैं बस यही बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सख्त निर्देश है अपने तमाम कैडरों तक भी और अपने तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को भी, कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में सांसद उनके चुनाव हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन केंद्रीय मंत्री चुनाव नहीं हारने चाहिए। क्योंकि अगर केंद्रीय मंत्री चुनाव हारते हैं तो उसका मैसेज पूरे देश में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है पार्टी को, उसके इंटेंशन पर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, उसके पार्टी के कामकाज पे, उसके पूरे इमेज पर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और आप जानते हैं कि आदिवासियों की इमेज की बात अगर है, और अगर यहाँ से अर्जुन मुंडा चुनाव हारते हैं, तो जाहिर है कि पूरे देश में मैसेज जाएगा कि बीजेपी आदिवासी समाज को साधने में नाकामयाब हो गई, और एक तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर साफ साफ लोकसभा चुनाव पर देखने को मिला। इसलिए खूंटी पर ये बात इज्जत की है, ये बात अना की है, ये बात स्वाभिमान की है, चाहे ये बीजेपी की तरफ से हो, चाहे फिर ये इंडिया अलायंस की तरफ से। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट जनमत यात्रा। इस वक्त हम खूंटी में हैं। खूंटी से और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप दीजिए इजाजत। मैं हूं आपके साथ आकाश, और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।